इस मूवी की कहानी ईटर्स ऑफ द डेड नोवेल से ली गई है, जिसमें 13 वीर योद्धाओं के बारे में बताया गया है जो अपने आत्मबल के सामने लाखों आदमखोरों को हरा देते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें अहमद इब्न फदलान को दिखाया जाता है, जो बगदाद शहर का निवासी होता है। वो अपने दोस्त रशीद के साथ में व्यापार के लिए एक दूर यात्रा पर निकल जाता है। वो लोग बंजारों की बस्ती में व्यापार करते और आगे बढ़ जाते थे। ऐसा करते हुए उन्हें कुछ महीने बीत जाते हैं। वो दोनों व्यापार करते हुए टाटर की घाटी में पहुंच जाते हैं, जहां पर लुटेरों ने आतंक फैला रखा था। अहमद और रशीद अपने आप को बचाने के लिए नदी के किनारे की तरफ भागने लग जाते हैं और उनके आने से पहले नाव से निकल जाते हैं। वो नाव उन्हें एक नॉर्सेमन कबीले के पास में उतारती है और अहमद उन कबीलों के मुखिया से मिलने चला जाता है, जहां पर उसे मुखिया के बेटे जानूस से पता लगता है मुखिया की आज ही मौत हो चुकी है। इसके बाद में मरे हुए मुखिया का अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसका पुराने रिवाजों से वाइकिंग रथ पर अंतिम संस्कार किया जाता है और एक जिंदा महिला के साथ जला दिया जाता है। उन कबीले वालों का विश्वास होता है कि ऐसा करने से उनके मुखिया को स्वर्ग पहुंचने में आसानी होगी। अगले दिन एक होथकर राज्य का राजकुमार जानूस से सहायता मांगने के लिए शिविर में आता है, क्योंकि दूर उत्तर में उनके गांव पर एक प्राचीन आदमखोरों की शक्ति का हमला हो रहा होता है, जो इतनी खतरनाक है कि उन्होंने उन गांव के सभी योद्धाओं को मार डाला है। तभी वहां पर एक समझदार बूढ़ी औरत वोल्वा आती है, जो 13 योद्धाओं को जाने का सुझाव देती है और 13वां योद्धा कोई बाहरी होना चाहिए। 12 योद्धा उस कबीले से हो जाते हैं और जबरदस्ती 13वां योद्धा अहमद को बना दिया जाता है। अहमद को ना चाहते हुए भी उनके साथ में जाना पड़ता है। उन 13 योद्धाओं का सरदार जानूस को बना दिया जाता है। वो सभी योद्धा अहमद और उसके घोड़े का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उसका घोड़ा उन कबीले वालों की तुलना में काफी छोटा होता है। लेकिन बाद में जब अहमद उस घोड़े के साथ में गजब की कलाकारी दिखाता है, जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, वो सभी 13 योद्धा नाव से होदगर राज्य में पहुंच जाते हैं। अंदर गांव में जाने पर उन्हें औरतें और बच्चे ही दिखाई देते हैं, क्योंकि उस आदमखोरों ने सभी नौजवानों को मार दिया होता है। जानूस सीधा सुल्तान के पास में जाता है और वहां की परेशानी के बारे में पूछता है। सुल्तान उन्हें बल मानुषों के बारे में बताता है, जो धुंध में आते हैं और लोगों के सर को उखाड़ कर ले जाते हैं। वो सभी लोग उन दरिंदों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी एक घायल बच्चा गांव से भागकर उनकी तरफ आ रहा होता है। वो सभी लोग उस बच्चे के घर जाते हैं, जहां पर उन दरिंदों ने उसके पूरे परिवार को मार दिया होता है और उन सभी के सर को काटकर ले गए होते हैं। उनके एक साथी को एक छोटी सी मूर्ति मिलती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह मूर्ति उन दरिंदों की माता है, जिसकी वो पूजा करते हैं। वहां पर हम देखते हैं एक दरिंदा उन सभी को जंगल से छुप कर देख रहा होता है। जानूस अपने एक साथी को दरिंदों के बने हुए पैरों का पीछा करने के लिए भेज देता है और वो आकर बताता है उनके पैर पहाड़ी पर आकर खत्म हो जाते हैं। अहमद बताता है उसने गांव के किसानों से सुना है कि वो दरिंदे धुंध में या रात को आकर हमला करते हैं। सभी योद्धा गांव के सुल्तान के पास में आ जाते हैं और गांव की चारों तरफ सुरक्षा घेरे के रूप में बाड़ बनाने का सुझाव देते हैं। खाना खाते वक्त एक बूढ़ा इंसान बोलता है, मैंने उन दरिंदों को देखा है। उनके दांत शेर के जैसे है और सर भालू की जैसा है। उनके नाखून इतने तेज है कि वो पल भर में इंसान को फाड़ दें। वो बूढ़ा आगे कहता है, ये बताना मुश्किल है, वो आदमी है या जानवर। अहमद इन सब बातों को गौर से सुन रहा होता है। खाना खाने के बाद में रात को धुंध पड़ना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब है आज वो दरिंदे गांव पर जरूर हमला करेंगे। सभी 13 योद्धा लड़ाई की तैयारी में लग जाते हैं। सुल्तान भी उनके साथ में लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जानूस उससे गांव की औरतों और बच्चों की देखभाल करने के लिए कहता है। आधी रात को दरिंदे उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन जानूस और उसके साथी कुछ दरिंदों को मारने में सफल हो जाते हैं। अहमद पर एक दरिंदा हमला करता है और अपने नाखूनों से उसके चेहरे को काट देता है। अहमद की तलवार ज्यादा भारी होती है, लेकिन वो उस दरिंदे के हाथ को काटने में सफल हो जाता है। वो दरिंदे उनके 2 साथी ह्यगलक और रैगर को मार देते हैं, उनके सर उखाड़ कर ले जाते हैं। साथ में जिन दरिंदों की मौत हुई होती है, उन्हें भी वो उठाकर अपने साथ में ले गए होते हैं। जानूस अपनी तलवार पर लगे हुए खून को देखकर बताता है, उनका खून इंसानों जैसा ही है। अगली सुबह से
जानूस और उसके साथी गांव की सुरक्षा बाड़ बनाने में लग जाते हैं। वो गांव के चारों ओर गड्ढा खोदकर उसमें नुकीली लकड़ियों की सुरक्षा बना देते हैं। अहमद अपनी तलवार को लुहार के पास में ले जाता है और उसका आकार कम करके उसे हल्का कर लेता है। जानूस उससे मजाक में कहता है, तुमने एक तलवार को खंजर में बदल दिया है मेरे भाई। अहमद अपने एक साथी के लिए खाना लेकर जाता है जो उन दरिंदों के आने की निगरानी कर रहा होता है। अहमद को उससे पता लगता है कि समुद्री लहरें तेज हो रही है, जिसका मतलब है आज भी धुंध पड़ सकती है। उन्हें पहाड़ी से वो दरिंदे आते दिखाई देते हैं जिनकी संख्या हजारों में होती है और अपने हाथों में मशाले पकड़ रखी होती है। अहमद और उसका साथ जल्दी से गांव में जाते हैं और सभी को आगाह कर देते हैं। बचे हुए 11 योद्धा तलवार लेकर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सुरक्षा बाड़ को बंद कर देते हैं। लेकिन एक बच्ची बाहर रह जाती है, इसलिए अहमद अपने घोड़े को लेकर उसे लेने के लिए निकल जाता है। उन दरिंदों के आने से पहले वो बच्ची को गांव के अंदर ले आता है। गांव की औरतें पानी लेकर खड़ी हो जाती है ताकि आग को जल्दी से बुझाया जा सके। वो दरिंदे गांव में आकर कोहराम मचा देते हैं। अहमद बहुत सारे दरिंदों को मार गिराता है। दरिंदे सुरक्षा बाड़ को भी उखाड़ देते हैं और गांव के सभी घरों को जला देते हैं। अहमद और उसके साथी बहादुरी से उन दरिंदों का पूरी रात मुकाबला करते हैं, लेकिन इस लड़ाई में उनके 4 साथी मारे जाते हैं। हम उन दरिंदों के सरदार को देखते हैं जिसके 4 बड़े बड़े सींग होते हैं। सुबह होने पर दरिंदे पूरे गांव को जलाकर भाग जाते हैं। जानूस अपने साथियों के मरने की वजह से टूट जाता है, लेकिन अहमद उन्हें दरिंदों के अड्डे पर हमला करने के लिए कहता है। सुल्तान के बेटी अहमद और उसके साथियों को एक बूढ़ी औरत के पास में ले जाती है जो उन दरिंदों के राज को जानती थी। वो बुढ़िया उनसे उन दरिंदों की निशानी के बारे में पूछती है। अहमद उसे उनकी माता की मूर्ति दिखाता है जो उसे गांव में मिली होती है। बुढ़िया कहती है, ये देवी उनकी ताकत की जड़ है और उन्हें रोकने के लिए तुम्हें उनकी माता को खत्म करना पड़ेगा। जानूस उससे उन दरिंदों के अड्डे के बारे में पूछता है, लेकिन बुढ़िया कहती है, बुरी शक्तियां अंधेरे में रहना पसंद करती है। अहमद उस बुढ़िया का इशारा समझ जाता है और सभी बचे हुए 7 योद्धा दरिंदों को मारने के लिए निकल जाते हैं। अहमद उन सभी को बताता है, अंधेरा गुफाओं में होता है और गुफाएं पहाड़ियों में पाई जाती है, इसलिए हमें वो दरिंदों सामने वाली पहाड़ी में मिलेंगे। वो सभी उस पहाड़ी में आ जाते हैं और दरिंदों को मारते हुए अंदर गुफा में घुस जाते हैं। वो गुफा के तल में चले जाते हैं जहां पर एक झरना बह रहा होता है। वो सभी चुपके से देवी की गुफा में पहुंच जाते हैं। जानूस उसे मारने अंदर जाता है और बचे हुए साथी गुफा के दरवाजे पर पहरेदारी करने लग जाते हैं। जानूस उस देवी के गले को काटकर उसे मार देता है, लेकिन वो देवी अपने बड़े बड़े नाखूनों से जानूस को घायल कर देती है। इस लड़ाई में उनकी एक अन्य साथी हरमन की भी मौत हो जाती है। वो सभी झरने के मदद से उस गुफा से बाहर निकल आते हैं। वो सभी गांव लौट आते हैं जहां पर जानूस की हालत खराब होने लग जाती है। अहमद को पता होता है उन्हें रोकने के लिए आज की लड़ाई में उनके सरदार को मारना पड़ेगा, वरना वो दरिंदे सभी को मार देंगे। रात होते ही दरिंदे उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन किस्मत अहमद और उसके साथियों के साथ में होती है, क्योंकि आज बारिश हो रही होती है और दरिंदे अपनी मशाले जला नहीं पाएंगे और गांव में आग नहीं लग पाएगी। दरिंदे गांव में हमला करते हैं और बचे हुए योद्धा उनका मुकाबला करते हैं। अहमद उनके सरदार को देखते ही उस पर हमला कर देता है और ऊपर वाले को याद करके एक तलवार के वार में उसे मार गिराता है। दरअसल उनकी माता को मारने की वजह से दरिंदों की शक्ति खत्म हो गई होती है। सरदार के मरते ही सभी दरिंदे वहां से भाग जाते हैं। गांव का सुल्तान जानूस और अहमद का धन्यवाद देता है। अहमद जानूस को अलविदा कहकर और अपने व्यापार का सामान लेकर आगे निकल जाता है। इसी के साथ में आज की कहानी का अंत करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें।